प्रदीप और परेश, मैं इनको ऐसे लिख रहा हूं बच्चों, पीडी और पीआर, ये दोनों पार्टनर्स हैं और इन्होंने 1 अप्रैल 2024 को ये डिसाइड किया कि ये अपनी फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। जो प्रदीप है उसको इस काम के लिए लगाया गया, डिप्यूट किया गया कि सारी एसेट्स वो बिकवाएगा और लायबिलिटीज पे ऑफ करवाएगा और इसको इस काम के लिए ₹10,000 एज रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 31 मार्च 2024 को, यानी कि जिस दिन उन्होंने बिजनेस डिसॉल्व किया, जिससे उससे एक दिन पहले इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से थी। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे थे ₹1,29,400। प्रदीप की वाइफ का लोन था, यानी मिसेस प्रदीप का लोन था ₹40,000। परेश का लोन था ₹24,000 और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा था ₹8,000। उसके अलावा प्रदीप की कैपिटल और परेश की कैपिटल दे रखी थी आपको, दोनों की कैपिटल थी ₹1,21,000। सही है बच्चों। एसेट साइड में आपको बिल्डिंग दे रखी थी ₹3 लाख, इन्वेस्टमेंट दे रखी थी ₹30,000, डेटर्स दे रखे थे ₹17,400 जिन पे प्रोविजन था 4,000 का, नेट अमाउंट 67,400। उसके अलावा बैंक का बैलेंस दे रखा था ₹16,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा था 20,000 और गुडविल दे रखी थी ₹10,000। टोटल था बैलेंस शीट का 4,43,400। 4,43,400। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या बताया गया वो देख लीजिए। प्रदीप ने कहा कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो ये बात जो है ये लायबिलिटी तरह से प्रदीप ने टेक ओवर कर ली। इन्वेस्टमेंट को परेश ने टेक ओवर कर लिया फॉर ₹27,000 और बिल्डिंग के बदले ₹3,50,000 रियलाइज्ड हुए, यानी बिल्डिंग को इतने रुपीज में बेचा गया, ₹3,50,000 में। क्रेडिटर्स जो हैं वो 2 मंथ्स लेटर ड्यू थे, लेकिन उनको इमीडिएटली पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें 10% पर एनम का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है बच्चों। क्रेडिटर के बारे में ये बताया गया है। और जो लास्ट पॉइंट है उसमें बस आपको ये बताया गया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपने 2,500 पे किए हैं। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है और आपसे कहा गया है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही आपको बनाना है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो जब आप बच्चों रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को क्लोज करना है। तो जब आप बिल्डिंग को क्लोज करेंगे तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू से इसको क्लोज करिएगा 3 लाख। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट को 30,000, डेटर्स को 71,400 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपोजिट साइड डालिए 4,000। बैंक नहीं क्लोज किया जाएगा, पेनल अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा, लेकिन गुडविल को क्लोज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, गुडविल को क्लोज किया जाएगा। लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्लोज करिए 1,29,400। मिसेस परेश के लोन को जो है मिसेस प्रदीप के लोन, ठीक है, मिसेस प्रदीप का लोन है और बाकी परेश का लोन है, तो मिसेस प्रदीप के लोन को आप क्लोज करिए। परेश के लोन को यहां क्लोज नहीं किया जाएगा, यहां डाल के। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्लोज करिए और कैपिटल्स को क्लोज नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों। अब नीचे के पॉइंट्स पे आए होते हैं। प्रदीप ने कहा था कि मैं अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर दूंगा। ठीक है बच्चों। तो 40,000 जो है यहां पे लिख लीजिए टू प्रदीप्स कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा वाइफ लोन। ठीक है बच्चों। परेश ने कहा था कि वो इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर रहा है फॉर ₹27,000। ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। फिर कहा गया था कि बिल्डिंग से इतना पैसा रियलाइज हुआ है 3,50,000, तो इसे बाय बैंक अकाउंट के नाम से लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। तो बिल्डिंग का भी हो गया हिसाब किताब।
अब असली पॉइंट पे आइए, अगले पॉइंट पे जो है क्रेडिटर से रिलेटेड। क्रेडिटर है 1,29,400 के। ये वैसे तो 2 महीने बाद ड्यू होने हैं, लेकिन इनको आज हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्काउंट मिल रहा है इन पे 10% पर एनम का। तो ये डिस्काउंट ऐसे निकाला जाएगा बच्चों, 10/100 इंटू 2/12 कर दीजिएगा। 1,2,1,2,1,6 ठीक है बच्चों, और 2,3 और 2,5। क्लियर बच्चों, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, 1,294 इंटू 5 करना है और उसको 3 से डिवाइड करना है। जो निकल कर आएगा वो डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स होगा, ध्यान रखिएगा। तो 1,294 इंटू 5 होता है 6470 और इसको डिवाइड करना है 3 से। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 0.66 तो चला जाएगा बच्चों। तो आप इसे 2157 लिख लीजिए, 2157 राउंड ऑफ करके। तो इतना डिस्काउंट आपको क्रेडिटर से मिलेगा जब आप उनका पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर को आपको कितना अमाउंट पे करना है बच्चों वो समझ लीजिए। 1,29,400 में से 2,157 माइनस करिए, ये आएगा 43, ये आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 9 - 2 7। तो 127,243 आपको पे करना है क्रेडिटर्स को। ठीक है बच्चों, तो क्रेडिटर को पे करते वक्त आपको जो डिस्काउंट निकालना है वो कुछ इस तरह से निकालना है। 1,29,400 इंटू 10/100 इंटू 2/12, ये निकल कर आया 2156 पॉइंट समथिंग था, तो हमने उसे 2157 कर लिया राउंड ऑफ करके। और क्रेडिटर को जो अमाउंट पे करना है वो डिस्काउंट हटा के पे करना है। तो जो अमाउंट पे किया जाएगा टू द क्रेडिटर वो आएगा, निकल कर आएगा 127,243। तो बच्चों जो अमाउंट आप क्रेडिटर को पे करेंगे वो यहां पे लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट 127,243। जो रिलेशन एक्सपेंसेस पे करे गए हैं उसको भी आप लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट 2,500। और वो प्रदीप के कमीशन का याद रखिए बच्चों, रेमुनरेशन का, तो उसको प्रदीप कैपिटल के नाम से लिखिए ₹10,000। ये मत भूल जाइएगा बच्चों, वरना भूलने के इसमें चांसेस है, क्योंकि इसके बारे में ऊपर ही दे रखा था, नीचे नहीं दे रखा। अब जरा एक चीज नोटिस करिए बच्चों कि कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लायबिलिटीज अब भी रह गई हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे करते नहीं है, क्रेडिटर का अभी किया हमने। मिस्टर प्रदीप के लोन को प्रदीप ने टेक ओवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे करते नहीं है, तो लायबिलिटीज तो सारी हो गई हैं। एसेट में बिल्डिंग का बता रखा है कि उससे कितना रियलाइज हुआ अमाउंट। इन्वेस्टमेंट को परेश ने टेक ओवर किया, ये बता रखा है। मगर डेटर्स और गुडविल के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम ये मानेंगे गुडविल के बारे में कि गुडविल से कोई पैसा मिला ही नहीं है। किसी भी इंटेंजिबल एसेट के बिकने के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो हम ये मानते हैं उससे कुछ भी अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है। मगर हम ऐसा डेटर के बारे में नहीं कह सकते, हम ये मानेंगे डेटर से बुक वैल्यू के बराबर पैसा रियलाइज हो गया है, यानी 71,400 हमें रियलाइज हो गया है फ्रॉम द डेटर्स। क्लियर बच्चों, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हमें फाइनली करना क्या है, हमारे अब सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब हमें रिलेशन का गेन या लॉस निकालना है, वो कितना निकल कर आएगा आइए देख लेते हैं। तो बच्चों आपकी क्रेडिट साइड का जो टोटल आएगा वो आएगा 629,800। ठीक है बच्चों, और डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है केवल 591,143। तो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड का टोटल। तो इसका मतलब हमें रिलेशन में गेन हो रहा है, और कितना गेन हो रहा है वो मैंने निकाल लिया है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। 629,800 दोनों तरफ लिखिए, इसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करिए, गेन आ गया 38,657। अब इस 38,657 के गेन को आप ट्रांसफर कर दीजिए प्रदीप के कैपिटल में और परेश के कैपिटल में। और कितना कितना अमाउंट आएगा बच्चों, इनका हमें रेशियो दे ही नहीं रखा। तो 38,657 को आप इन दोनों में इक्वली बांट दीजिए। 38 का आधा होता है 19, 600 का आधा होता है 300, 28, 57 का हो जाएगा 28.5। तो 19,328.5, या फिर एक काम करिए 19,329 एक को दे दीजिए, 19,328 दूसरे को दे दीजिए। ठीक है बच्चों, या दोनों में 0.5 लिख लीजिए, क्या चाहते हैं बच्चों आप। तो एक में एक को जरा ज्यादा दीजिए, ठीक है,
एक को कम दीजिए, तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा, नहीं तो डेसिमल में आपको लिखना पड़ जाएगा, है ना बच्चों। दैट्स वाई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो क्रेडिटर से रिलेटेड पॉइंट था वो काफी अच्छा था बच्चों। बाकी क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। कैपिटल अकाउंट्स आपसे मांगा नहीं गया, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आपसे मांगा नहीं गया है, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखिएगा कि इंटेंजिबल एसेट के बिकने के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम मानते हैं उसे कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं हुआ। डेटर्स के बारे में अगर फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे बुक वैल्यू जितना पैसा रियलाइज हो गया, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है, इनको सिर्फ क्लोज किया जाता है, इन्हें पे नहीं किया जाता। और अगर पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दिया गया है, कमीशन दिया गया है, तो उसको लिखना मत भूलिएगा बच्चों। और इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर्म को ही बेयर करने थे, फॉर्म नहीं पे किए हैं, क्योंकि प्रदीप को कमीशन जरूर दिया जा रहा है मगर उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो एक्सपेंसेस बेयर भी करेगा, ठीक है बच्चों। वैसे मैं बता दूं बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन एट 2024।